बीजेपी की आज आ सकती है 5वीं लिस्ट। देर रात सीएसी की मीटिंग में 70 से 80 नामों पर हुई चर्चा। इनमें से यूपी बिहार की सीटें शामिल। बिहार जेडीयू ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा की। लल्लन सिंह को मुंगेर और लवली आनंद को शिवहर से उतारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली। कहा 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुटे तानाशाही के खिलाफ उठाएंगे आवाज। बसपा की 16 नाम की पहली लिस्ट जारी। 7 मुस्लिम चेहरे शुमार। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। 200 आईसीयू बेड, 100 ऑक्सीजन बूथ और 5G नेटवर्क की सुविधा। महाकाल के आंगन से देश भर में होली की शुरुआत। भस्म आरती में खेले फूलों की होलियां और संध्या आरती के बाद होगा होलिका दहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में बिसलपुर का रुख कर लेते हैं। बरेली से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। मंडरा सुमन के पास मनाली से सवारी लेकर नेपाल जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 1.5 दर्जन सवारी बैठी हुई थी और टक्कर लगने के बाद से सवारियां थी वो 10 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में जख्मी हुए हैं। 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद एक महिला सहित 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर देखते हुए अदर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। ये क्या हुआ था, थोड़े रास्ते से थोड़ा लाइट खराब थी तो अपना चलाया अपने चीज में अपना ठोक दिया पेड़ में। अच्छा, बस में लाइट खराब था। हाँ, लाइट थोड़ा रास्ते से हुई। अच्छा, किससे टकराई है बस? पेड़ से। कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 10-12 लोग घायल। कितने लोग थे बस में? 25 टोटल 25। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद जनपद के फैजाबाद स्थित प्रदीप मेडिकल स्टोर पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने अचानक छापेमार कर 2 नकली औषधियां बरामद कर जांच हेतु 3 संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए हैं। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी वीके सिंह और अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के निर्देशानुसार जिला औषधि निरीक्षक कुमार पांडे और नकली एवं निम्नामक औषधि नियंत्रण रखने से दृष्टिगत फैजाबाद स्थित प्रदीप मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमार की कार्रवाई की गई और इससे हड़कंप। बढ़ते आगे, बाराबंकी जिले के शारदा सहायक नहर में पिछले 2 दिनों से एक डॉल्फिन फंसी हुई है और ग्रामीणों ने नहर में डॉल्फिन को देख उसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी और सूचना के बाद भी डॉल्फिन को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शहर के जेआईसी ऑडिटोरियम में सास बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिशा निर्देशन में एक रंगमंच के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और इसके साथ ही जादू कलाकार के माध्यम से लोगों को मतदान के मूल्य को बताया गया और मतदान की महत्ता और पर प्रकाश डाला गया और अपील की गई कि सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को मतदान के लिए प्रेरित करे और साथ ही मतदान करे। मैंने पहले ही बताया कि ये इलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों को भागीदारी बढ़ानी है, इसके लिए किया जा रहा है और परिवार में सब लोग एकजुट होकर वोटिंग के इस महाअभियान में जुड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जितना लोग साथ में चलेंगे उतना जो है ना हमारा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा और सामाजिक जो समरसता है वो भी हमारी बढ़ेगी। तो सास बहुओं से क्या अपील करेंगे आप? जो अभी हम लोगों ने मन से भी यही अपील किया कि सभी सास और बहुएं साथ में निकलें और मतदान जो हमारा 20 मई 2024 को है जनपद बाराबंकी में, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, बड़ी संख्या में सब लोग निकलकर वोटिंग करें।
तो होली के त्योहार को लेकर अलीगढ़ शहर के 4 अति संवेदनशील क्षेत्रों की शाही मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है और मस्जिदों को ढकने के साथ मस्जिदों के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तिरपाल से ढकने वाले चारों मस्जिदें शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र में और इन मस्जिदों को ढकने का कारण इतना है कि होली का रंग मस्जिदों पर ना जाए, जिससे कि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। और इसके साथ ही मस्जिदों के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। होली त्यौहार को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोगों के द्वारा आज ड्रोन सर्विलांस भी कराया गया और एसएसबी की भी हमारी एक कंपनी यहाँ पर फोर्स तैनात है और साथ में पीएसी की भी एक प्लाटून फोर्स हमारी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ में जहाँ पर मसाजिद थी उनको भी इंतजामिया कमेटी से अनुरोध करते हुए पारंपरिक रूप से उन्हें भी ढकवा दिया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। और सभी धर्मगुरुओं से भी बातचीत करके उनसे संवाद स्थापित किया गया कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। देश के बाकी हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी होली का रंग देखने को मिला। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। अच्छी खरीदारी होने के साथ ही थोक विक्रेता भी खुश नजर आए। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रही हैं। अच्छी खरीदारी से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस बार होली में सबसे ज़्यादा पिचकारियाँ बिक रही हैं टंकी मॉडल में है, जो बच्चों के कार्टून के ऊपर बने हुए हैं। बच्चों के कार्टून जैसे आप कह सकते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू और तमाम इस तरह के कार्टून कैरेक्टर जो आते हैं, इन पे आधारित पिचकारियाँ हैं। बिक्री अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी चली है और आगे भी हम समझते हैं अभी हम लोगों के पास होलसेल के लिए टाइम है और भी ग्राहक आएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की पिचकारियाँ दिख रही है, जैसे गदर 2 का हथौड़ा आया हो तो वो धूम मचाए रखी है, छोटा भीम आया हुआ है, डोरेमोन आया है, मैंगो शेप में पिचकारियाँ हैं, वाटर टैंक आई है पिचकारियाँ। बिक्री ठीक हो रही है? बिक्री बढ़िया जा रहा है। और इस बार होली को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ बच्चे मनाने थे। PUBG का गेम वाला पिचकारी आया था, वो भी ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में। होली का सबसे ज्यादा लुत्फ बच्चे ही उठाते हैं। इस वजह से कार्टून वाले मास्क भी खूब बिक रहे हैं। मार्केट में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों पर डिपेंड ये त्यौहार है, तो इसलिए बच्चों से संबंधित जितनी भी पिचकारियाँ बनती हैं, चाहे वो खिलौने से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ाइन उसकी अच्छी हो, चाहे भूत वाला चेहरा हो, बच्चे बस जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। डोरेमोन हुआ, एंग्री बर्ड हो गया, हल्क हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी आती हैं बैंकर चलती हैं, बम्पर चलती हैं। होली का त्योहार अब कुछ दिन दूर रह गया है, क्योंकि इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। तो फिलहाल होली की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। होली से पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाजारों में चांदी से बनी पिचकारियां और बाल्टियां देखने को मिल रही हैं, जिसे लेने के लिए लोगों में होड़ सी मची हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। होली से पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाजारों में चांदी से बनी पिचकारियां और बाल्टियां देखने को मिल रही हैं। चांदी की पिचकारी और बाल्टी की शुरुआत लगभग 20,000 रुपए से शुरुआत है और 1 लाख रुपए तक इसका प्राइस जाता है। ग्राहक कितना पसंद कर रहा है? ये तो एक ऐसी चीज है कि हमेशा लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ इस होली के त्योहार पर देते ही हैं और इसको पसंद किया जाता है। पिचकारियों के अलावा बच्चों के लिए चांदी के हार और चांदी के वर्क वाली गुजियां, लड्डू और सूखे मेवे भी खरीदारों को लुभा रहे हैं। काजू, बादाम, अखरोट और चांदी का मखाना, इस सहित चांदी का बच्चों का हार आया है, जो अक्सर होली पे छोटे बच्चों को पहनाते हैं। गोले का और टॉफी बिस्कुटों का हार, वही हार अब से चांदी में आया है। इसके अलावा चांदी की गुजिया, चांदी के लड्डू, ये भी सब त्योहार पर अपने रिश्तेदारों में देने के लिए गिफ्ट के स्वरूप ये बहुत अच्छा आइटम अब से आया है। इस साल पूरे देश में रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी।
होली से पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास होली का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम में एनजीओ त्रिशला फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया और इसका मकसद खासकर जो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चे हैं, इलाज और मार्गदर्शन कराना है और ये बीमारी शरीर के मूवमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। होली से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एनजीओ त्रिशला फाउंडेशन ने किया। फाउंडेशन का मकसद खासकर सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों का इलाज और मार्गदर्शन करना है। ये बीमारी शरीर के मूवमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। यहाँ पे आज होली समारोह है और सारे सीपी बच्चों का यहाँ गैदरिंग हुआ है और मेरी बच्ची डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी से सफ़र कर रही थी और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इस होली के समारोह में सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, 1 महीने की प्रयास की है और आज यहाँ अपना हर बच्चों में जो भी स्पेशल क्वालिटी है वो यहाँ आज इस स्टेज पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो चूंकि सीपी से ग्रसित है, उनकी डेली रूटीन में बस थेरेपी और एक्सरसाइज ही शामिल होती है, जिससे बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं। पर आज ये कार्यक्रम के दौरान बच्चे काफ़ी उत्साहित है, वो इतने लोगों के बीच आए हैं, इतना डांस गाना सब देख रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी खुद की बच्ची जो केवल 3 साल की है, उसने पार्टिसिपेट भी किया है और पोएम भी सुनाया है स्टेज पे आके इतने लोगों के सामने। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से सैकड़ों बच्चों को लेकर उनके अभिभावक पहुंचे। इस होली के पर घाना, बांग्लादेश, नेपाल समेत लगभग देश के सभी प्रदेशों के बच्चे, उनके अभिभावकों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 300 अभिभावक थे। इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। चुनावी मौसम और होली का त्योहार साथ साथ होली से बाजारों में पिचकारियों पर भी राजनीति का रंग चढ़ रहा है और बाजारों में मोदी और योगी की पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। आम चुनाव के ऐलान के साथ ही अब लोग नेताओं वाली पिचकारियां और वाटर गन भी डिमांड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कैसे मोदी योगी की पिचकारी धूम मचा रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी मौसम और होली का त्योहार साथ साथ होने से बाजारों में पिचकारियों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी पिचकारियों में मोदी और योगी की पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। आम चुनावों के ऐलान के साथ ही अब लोग नेताओं वाली पिचकारी और वाटर गन की मांग करने लगे हैं। किस तरह की पिचकारी ली है आपने, क्या किया? यहाँ पिछली साल से भी बेहतर पिचकारियाँ आई हैं और आप देखिए यहाँ मोदी जी की भी नाम से पिचकारी आई हुई है। इस साल मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी पिचकारी से खेलना पसंद करेंगे। आपने भी खरीदी है? हाँ, मैं भी बस यही लेने वाली हूँ। रंगों के त्योहार की सबको शुभकामनाएं। अगर क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी मोदी जी से कनेक्ट कर पाते हैं। दुकानदारों की माने तो ज्यादातर ग्राहक बीजेपी की थीम वाली पिचकारियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह की डिमांड आ रही है चुनाव को देखते हुए? आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी पार्टियों की पिचकारियां हैं। ये देखिए, आप बीजेपी की पिचकारियां यहाँ लगी हुई हैं। अभी मुखौटे भी हमारे पास अवेलेबल हैं सभी प्रकार के। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव सर पर है और त्यौहार भी सर पर है। दोनों चीज़ों का मिक्सअप होकर के इस साल जो होली जो है राजनीतिक रूप से मनाई जा रही है, जिसमें मोदी पिचकारी, योगी पिचकारी, मुखौटे हैं, योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके मुखौटे भी अवेलेबल हैं, जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में आम चुनाव 19 अप्रैल से 13 मई तक 4 चरणों में होंगे।
बढ़ते आगे खबर फर्रुखाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान जगह जगह चेकिंग की जा रही है और करीब कार से 2,23,700 रुपये बरामद किए गए। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में नेकपुर पूजा बैटरी के पास उड़नदस्ता टीम के मजिस्ट्रेट और अविनाश दारोगा सुबोध कुमार अपने फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। फर्रुखाबाद की तरफ से यूपी 32 डीओ 47 और 97 गाड़ी आ रही थी, तभी उड़नदस्ता टीम ने गाड़ी को रोका और इस दौरान चेकिंग के दौरान ये राशि बरामद की गई। कर्नलगंज चौकी प्रभारी नरसिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ में बताया गया कि पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट के पद पर कुशीनगर में तैनात है और साथ ही जितेंद्र पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट के पद पर सुल्तानपुर में तैनात है। पुलिस गाड़ी सहित दोनों लोगों को पूछताछ के लिए कर्नलगंज चौकी ले गई। बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव और आगामी होली पर्व को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चारों तरफ से घेराबंदी की। सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में छापेमारी की गई। एसएसपी हेमराजा मीना और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में भारी अर्धसैनिक बल के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कई घरों में छापेमारी कर नशे का सामान नष्ट किया। घरों में बनी देशी शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने एक महिला समेत अन्य लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी हेमराजा मीना ने कहा कि अवैध शराब और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। बोल तो रहा है इसमें। खबर लखनऊ से है। ये दरगाह और हजरत अब्बास में पैसों की चोरी करने का एक वीडियो सामने आया है। बेखौफ होकर दरगाह के अंदर झूले से आराम से ये शख्स नोट निकाल रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तीली के सहारे नोट निकालने की कोशिश। शीशे के बीच से एक के बाद एक नोट निकाले जा रहे हैं। पूरा मामला सादतगंज क्षेत्र के रोस्तम नगर की दरगाह का बताया जा रहा है। पीलीभीत में खेत की रखवाली कर रहे किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे पाया गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ द्वारा हमला कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव भाग मोहम्मदगंज का रहने वाला राम भरोसे अपने खेत की रखवाली करने गया था और देवाहा नदी बह रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि देव नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मगरमच्छ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। खबर फर्रुखाबाद से। जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। होली के त्योहार और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सक्रियता। डीएम के निर्देश पर आबकारी टीम और कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप। इस छापेमारी से करीब 1100 किलो लहन नष्ट किया गया और 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। प्रमोद शिव कुमार अर्जुन को इस बीच गिरफ्तार किया गया। और अपने जन सामान्य को ये बताना चाहूँगा कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी से जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में उनके द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। संयुक्त रूप से पूरे जनपद में अवैध कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी की जा रही है, लहन नष्ट किए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ FIR कराई जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे मामले में अब तक इस माह में 38 केस 20 तारीख तक पकड़े जा चुके हैं। आबकारी विभाग द्वारा 850 लीटर कच्ची शराब जब्त की जा चुकी है और करीब 1000 कुंटल लहन नष्ट कराया जा चुका है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में होली के अवसर पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस में तैनात मजिस्ट्रेट और
पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफिंग की गई और जोनल सेक्टर अधिकारी सहित समस्त राजपत्रित अधिकारी, आरएफ और समस्त थाना प्रभारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस में लगे सभी कर्मचारी की तैनाती अपने स्थल पर पहुंचकर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना है और साथ ही ये भी कहा गया कि ड्यूटी स्थल के आसपास बैरिकेड किया जाए, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य व्यवस्थाओं की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। जुलूस के दौरान प्रत्येक दशा में कर्मचारी ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहे। रहता है और हमें क्या डू और डोंट, उसके बाद भी दिल्ली में जो होता है फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन की कुछ सिक्योरिटी और इसका जो नेचर है वो उस समय क्योंकि लीडरलेस रहता है, वही एक लीडर रहता नहीं है इसका कि कोई कमेटी हो या कोई आदमी हो जो उनको कंट्रोल कर सकता हो। इंटॉक्सिकेटेड स्थिति आने की शराब के नजर में दिखता है। प्रमुख सचिव आयुष अनुभाग और निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति के सचिव फर्रुखाबाद और औषधि निरीक्षक क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार और सदस्यगण जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीप्ति त्रिवेदी, औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे और पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार। फर्रुखाबाद के मंडी रोड स्थित मैसर साक्ष्य आयुर्वेदिक भवन का औचक निरीक्षण किया गया। एलोपैथ से संबंधित निर्माता और निर्माण किया गया मटेरियल पाया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान और औषधियां और ऑयल और वाइना प्लस कैप्सूल की जांच भी की गई और 1260 कैप्सूल और 32 वाइना ऑयल और अधिकारियों द्वारा अलग अलग गत्तों में पैक कर सील कर दिया गया है। फर्म संचालक की अभिरक्षा के आरोप में आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण और विक्रय नहीं करेंगे। निदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत लिखित सूचना दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।